नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपके नए सिलेबस के अनुसार है। प्रत्येक प्रश्न को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अधिक समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निहारी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लाप्लास, ऑप्शन सी वैगनर, ऑप्शन डी जॉर्ज बेल। सही विकल्प का चयन करना है। निहारी का सिद्धांत किसका है? लाप्लास का है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास। लाप्लास ने सौरमंडल की उत्पत्ति को गैसीय बादल या निहारिका से जोड़ा था। उनका सिद्धांत बताता है कि यह गैस ठंडी होकर सूरज और ग्रहों के रूप में संघनित हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? विकल्प ए ऋतुओं का परिवर्तन, विकल्प डी दिन और रात का होना, विकल्प सी भूकंप, विकल्प डी मॉनसून। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? इसका उत्तर होगा दिन और रात का होना। विकल्प दो इसका सही उत्तर है। व्याख्या, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी का एक भाग सूर्य के संपर्क में आता है जब दिन होता है और दूसरा भाग अंधकार में रहता है जब रात होती है। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है? विकल्प ए 24 घंटे, विकल्प बी 7 दिन, विकल्प सी 365 से 1/4 दिन, विकल्प डी 30 दिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 365 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जो एक वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं का परिवर्तन किस गति से संबंधित है? विकल्प ए घूर्णन, विकल्प बी परिक्रमण, विकल्प सी अपकेंद्रण, विकल्प डी चंद्रकलाएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प का चयन करना है। ऋतुओं का परिवर्तन किस गति से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण से। पृथ्वी की परिक्रमण गति और उसकी धुरी के झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑप्शन ए में है जीवाश्म प्रमाण और तटीय समानता, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन सी वायुदाब का परिवर्तन, ऑप्शन डी वर्षा का वितरण। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म प्रमाण और तटीय समानता पर। वैगनर ने बताया कि सभी महाद्वीप पहले एक भूखंड का भाग थे और बाद में खिसककर वर्तमान स्थिति में पहुंचे। उनके सिद्धांत का समर्थन जीवाश्मों, चट्टानों और तटीय आकृतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे बाहरी है? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी बाह्य कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा भाग सबसे बाहरी है पृथ्वी का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट।
पृथ्वी का सबसे बाहर का भाग क्रस्ट कहलाता है, जिसमें महाद्वीप और महासागर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी की सतह किससे बनी है? ऑप्शन ए एक मजबूत चट्टान से, ऑप्शन बी कई प्लेटों से, ऑप्शन सी हवा की परत से, ऑप्शन डी ठोस धातु से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कई प्लेटों से। पृथ्वी की सतह विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो आपस में गतिशील रहती है। प्रश्न संख्या 8, भूकंप का कारण मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए मौसम परिवर्तन, ऑप्शन बी प्लेटों की हलचल, ऑप्शन सी सूर्य की किरणें, ऑप्शन डी ग्लेशियर। क्या होता है भूकंप का मुख्य कारण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटों की हलचल। व्याख्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भूकंप प्लेटों की हलचल उत्पन्न होती है। ठीक है, कैसे होते हैं भूकंप? प्लेटों की हलचल से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 9, ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर प्लेटों का टकराव, ऑप्शन बी सूर्य की किरणों का प्रभाव, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी ज्वारीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सतह पर प्लेटों का टकराव। व्याख्या, प्लेटों का टकराव या दूर होने से मैग्मा ऊपर होता है, जिससे ज्वालामुखी बनता है। प्रश्न संख्या 10, वलन फोल्डिंग की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्लेटों का टकराव, ऑप्शन बी चट्टानों का पिघलना, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी जलवायु। वलन प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटों का टकराना। जब प्लेटें आपस में टकराती है तो चट्टानें मुड़ जाती है, जिससे पर्वत या वलन बनते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रंश किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नदी के किनारे, ऑप्शन बी चट्टानों का टूटना, ऑप्शन सी पर्वत शिखर, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। भ्रंश किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चट्टानों का टूटना। प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया में चट्टानों का टूटना और दोनों ओर खिसकना भ्रंश कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, 12 चट्टानों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकारों में। चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं? आग्नेय, तलछट्टी और रूपांतरित। ठीक है, चट्टानों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? आग्नेय, तलछट्टी, रूपांतरित। प्रत्येक प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखना है और समझना है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों का मुख्य उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन डी संगमरमर। क्या होती है आग्नेय चट्टानें? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए उच्च ताप और दबाव, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी ज्वलनशील गैस, ऑप्शन डी महासागर। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण किससे होता है? इसका सही उत्तर होगा उच्च ताप और दबाव, ऑप्शन नंबर ए। गर्मी और दबाव से रूपांतरित चट्टानें बनती है। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों का एक जो उदाहरण है क्या है? संगमरमर है। प्रश्न संख्या 15, तलछट्टी चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन एक क्षरण व अपक्षय, ऑप्शन बी ताप और दबाव,
ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। जो तलछटी चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है क्षरण और अपक्षय से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अन्य चट्टानों के टूटने, बिखरने एवं तल पर जमने से तलछटी चट्टानें बनती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत, ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यहाँ सभी मौसमीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, जो भी मौसमीय घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यहाँ वायु बहुत सघन है, ऑप्शन बी यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन सी इसमें वर्षा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी यह सबसे ऊंची परत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 1 से 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी 50 से 80 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 से 20 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 7 से 8 किलोमीटर तथा विषुव रेखा पर लगभग 17 से 18 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 81%। कितना भाग पृथ्वी की सतह का जल से ढका है? ऑप्शन नंबर सी 71% भाग। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जलमंडल द्वारा आवृत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 78% होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में के पानी का सबसे बड़ा भाग कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए धाराओं में, ऑप्शन बी समुद्री जल में, ऑप्शन सी झीलों में, ऑप्शन डी भूमिगत जल में। सबसे बड़ा भाग कहाँ मिलता है पृथ्वी के पानी का? समुद्री जल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। पृथ्वी का 96.5% जल महासागरों और समुद्रों में है। प्रश्न संख्या 7, संघनन से क्या बनता है? संघनन से क्या बनता है? ऑप्शन ए वाष्प, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन डी हिमवर्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। जब वायुमंडल में जल वाष्प का संघनन होता है तो बादल तथा वर्षा बनती है। अगला प्रश्न है, वर्षा के कितने प्रकार हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार। संवहनीय, पर्वतीय, वाताग्रीय, 3 प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? संवहनीय, दूसरी है पर्वतीय जिसे ओरोग्राफिक भी कहते हैं, तीसरी होती है वाताग्रीय जिसे फ्रंटल भी कहते हैं। 3 प्रकार की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के अनुसार किस स्तर से घटता है? ऑप्शन ए प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी प्रति 100 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी प्रति 1000 मीटर 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी प्रति 500 मीटर 2 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए
प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ग्रेडियंट 1 डिग्री सेल्सियस से 165 मीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान नियंत्रण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी महासागर। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी अक्षांश। व्याख्या, सूर्य की किरणों की तिरछाई अक्षांश तापमान का मुख्य प्रभाव डालती है। ठीक है, तापमान पर मुख्य प्रभाव डालती है। क्या डालती है? अक्षांश। जो सूर्य की किरणों की तिरछाई है उसे अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस CO2 है, इसलिए क्या होगा इसका उत्तर? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृहत वर्षा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृहत वर्षा के क्षेत्र को ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थल। इसका सही उत्तर होगा विषुवतीय क्षेत्र। व्याख्या, विषुवतीय क्षेत्र में वर्ष भर सर्वाधिक और नियमित वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल का तापमान किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी विषुवतीय, ऑप्शन डी पर्वतीय। महासागरों में जल का तापमान किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी विषुवतीय इसका सही उत्तर होगा। सूर्य की सीधी किरणों के कारण विषुवतीय महासागर भाग सबसे गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं? ऑप्शन ए सीरस, ऑप्शन बी वायुपुंज, ऑप्शन सी निम्बोस्ट्रेटस, ऑप्शन डी क्यूमुलस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निम्बोस्ट्रेटस। व्याख्या, निम्बोस्ट्रेटस बादल घने और गहरे होते हैं जो वर्षा लाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र का खारा पानी किस कारण से होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समुद्र में के पानी में घुले लवण खारापन पैदा करते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।